प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम लोग एकदम सबसे साधारण और एकदम हंसते हंसते याद करेंगे प्यारे साथियों क्या क्लास 12th इंग्लिश राइटर और पोएट का नाम। प्यारे साथियों एकदम ट्रिक के थ्रू एकदम झकास तरीका से। और इस क्लास में यदि आप प्रवेश किए हैं प्यारे साथियों तो आपका कितना नंबर बनने वाला है, लगभग बाबू 10 नंबर तो एकदम फिक्स है। 15 नंबर से अभी अधिक आपको नंबर यहाँ पर आप यहाँ से लेकर के जाएंगे प्यारे साथियों। यकीन नहीं है, यकीन नहीं तो देखिए प्यारे साथियों, पहले तो आपको दो को मिलान करने के लिए रहता है 5-5 नंबर का, एक राइटर वाला रहता है, एक पोएट वाला, यानी कि एक प्रोज और एक पोएट्री वाला प्यारे साथियों। मिलान करने के लिए रहता है 5-5 नंबर का, है ना, वो क्लियर आपका हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर आपका होगा। इसमें एक भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है, यदि आपको याद रहेगा तो 10 नंबर तो एकदम आपका हो गया। और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ राइटर के नाम पूछ देता है, दो तीन क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। और एक एक्सप्लेन करने के लिए रहता है प्यारे साथियों। तो मान लेते हैं इसमें भी हम दो मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, और एक्सप्लेन करने के लिए भी बाबू रहता है, क्या रहता है, जैसे कि कोई चैप्टर का में से कोई मतलब सेंटेंस उठा करके दे देता है और आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है। अब आपको एक्सप्लेन यदि कर रहे हैं तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इस तरह से लिखते हैं, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड हिज राइटर नेम इज, तो इस तरह से राइटर नेम इज याद रहेगा तभी तो लिखिएगा बाबू, और नहीं याद रहेगा तो आपका नंबर कटेगा। राइटर के नेम यदि वहां पर ऐड करेंगे तो वहां पर आपका वर्ड बढ़ेगा प्यारे साथियों। तो राइटर का नाम आपको याद रखना जरूरी है, और पोएट का नाम। इसलिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं ना, तो एकदम टेंशन एकदम नहीं लीजिए, आप लोग एकदम सब टेंशन खत्म हो जाएगा, एकदम हंसते हंसते हम लोग याद कर लेंगे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और याद रखिएगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जो नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे बाबू। अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आज देख लीजिए और उसके बाद इसको सेव कर लीजिएगा, और परीक्षा के रात देख लीजिएगा आप लोग, और जाकर के परीक्षा दीजिएगा। आपका लगभग 15 नंबर यहाँ से बन जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि कितना आप लोगों का यहाँ पर क्लियर होने वाला है बाबू, कितना क्लियर होने वाला है, लगभग 15 से अधिक नंबर क्लियर होने वाला है। आप लोग पेपर मिला लीजिएगा, जाकर के देख लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्लास 12th इंग्लिश राइटर एंड पोएट नेम ट्रिक प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है ना, क्लास 12th इंग्लिश राइटर एंड पोएट नेम ट्रिक बाबू यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम बना दिए हैं चैप्टर राइटर और ट्रिक। बाबू देखिए यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका नाम लगभग सबको याद रहता है क्योंकि पहला चैप्टर है। तो हम नहीं याद है इसके लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि याद कैसे होगा बाबू। देखना यहाँ पर महात्मा गांधी तो इसको लिखे हैं, लेकिन कैसे इसको याद करेंगे, यहाँ पर कैसे उतारेंगे बाबू, यहाँ पर तो आपको एकदम इस वीडियो में ठोक दिया जाएगा बाबू। देखिए इंडिया महान है, इंडिया महान है कि नहीं महान है बाबू, सभी लोग कमेंट में लिखिएगा इंडिया महान है कि नहीं महान है। तो बाबू महान से क्या, महान से बाबू देखिए, महान से जो आपका महात्मा गांधी आ गया, महात्मा गांधी बाबू, है ना, महात्मा गांधी। महान से क्या, महात्मा गांधी बाबू। या फिर इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि इंडिया का महान कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है ना बाबू बहुत महान है कि नहीं महान है। अरे बाबू है कि नहीं महान है इंडिया का कल्चर जो है ना बहुत महान है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महान से महात्मा गांधी। याद हुआ कि नहीं हुआ बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो गए, महान से महात्मा गांधी। आप लोग नहीं याद हो ना तो 1, 2, 3 बार वीडियो देखिएगा, जरूर याद होगा बाबू। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो है आपका भारत इज माई होम, भारत इज माई होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू। देखिए यहाँ पर भारत का जयकारा या भारत की जयकारा बाबू, सभी लोग भारत के जयकारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय प्यारे साथियों। तो यह क्या है, जयकारा है। जयकारा से क्या हो गया, जयकारा से जाकिर हुसैन बाबू, क्या हो गया, जाकिर हुसैन, है ना, हुसैन बाबू, हुसैन। जयकारा से क्या हो गया, जाकिर हुसैन। और एक और इसका ट्रिक है, दूसरा ट्रिक, यदि इससे नहीं याद होगा तो इससे याद कीजिए कि वह उसका होम डॉक्टर है बाबू, होम डॉक्टर है। किसी जो अमीर आदमी कोई रहते हैं उनका स्पेशल घर का डॉक्टर होता है, मतलब 24/7, यानी कि हर हमेशा घर में रहते हैं वो। किसी का भी थोड़ा सा बुखार लगे, किसी को दर्द हो के तो वो उनका इलाज करते हैं। हॉस्पिटल मतलब बहुत ज़्यादा भारी केस रहे तभी हॉस्पिटल वो लोग जाते हैं, नहीं तो घर में ही उनका इलाज हो जाता है। समझिएगा कि किसी का क्या होता है, जो अमीर आदमी होते हैं उनका होम डॉक्टर होते हैं, यानी कि घर का डॉक्टर होते हैं, खुद का, है ना, वो पर्सनली डॉक्टर होते हैं परिवार का। तो यहाँ पर उससे हम लोग याद कर सकते हैं कि वह उसका कौन, तो किसी को मान लीजिए कि वह उसका होम डॉक्टर है बाबू, होम डॉक्टर। होम से क्या बाबू, भारत इज माई होम, होम से क्या मिल गया, भारत इज माई होम। और डॉक्टर से देखिए आपका जितना भी चैप्टर है ना उसमें डॉक्टर केवल इन्हीं के नाम में लगा है, किन्हीं का नाम में, तो जाकिर हुसैन के नाम में बाबू। डॉक्टर शब्द जो है ना केवल जाकिर हुसैन के नाम के ही आगे लगा हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि
है ना, होम, होम यानी कि भारत इज माई होम। और उसका लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू। याद रखिएगा इस बात को। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक दो बार जरूर देखिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ बाबू, इसका लेखक है मनोहर मालगांवकर। कौन है बाबू? मनोहर मालगांवकर। कौन? मनोहर मालगांवकर। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ए पिंक मैन, इससे भी आप एक मतलब सेंटेंस याद करिए। ए पिंक मैन, इससे नहीं याद हो रहा है ना? ए पिंक मैन यानी कि ऐसा तो कोई नहीं होता है। ए पिंक मैन कोई होता है? नहीं होता है, लेकिन हम याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। ए पिंक मैन यानी कि पिंक से क्या? पिंच, पिंक से पिंच को रियलाइज कीजिए बाबू, पिंक से पिंच को रियलाइज कीजिए। और मैन से देखिए, मैन जब यहाँ पर लिख रहे हैं ना, देखिए तो यहाँ पर मनोहर को यदि वहां पर आगे वाला वर्ड देख रहे हैं तो मैन आ रहा है कि नहीं? मनोहर, है ना, मैन आ रहा है ना। यानी कि पिंक यानी कि पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन हो गए? मनोहर मालगांवकर। या फिर एक और ट्रिक है, एक और क्या है ट्रिक बाबू? गांव। देखो इसको इस तरह से इंग्लिश में गांव लिख सकते हैं ना। गांव में आदमी खैनी खाता है कि नहीं? ऐसे तो शहर में भी लोग खाते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है? आदमी लोग खैनी खाते हैं बाबू, खाते हैं, है ना। गांव में आदमी खैनी खाते हैं। आदमी यानी कि मैन, याद रखिएगा। या फिर डायरेक्ट आप याद रखिए गांव। तो देखिए तो यहाँ पर मनोहर मालगांव, देखिए तो गांव, गांवकर आ रहा है कि नहीं? मालगांवकर, मालगांव कर, इस तरह से आ रहा है ना। देखिए लिखिएगा हिंदी में ना तो इस तरह से आएगा आपको, मालगांवकर। तो गांव आ रहा है ना बाबू, गांवकर। तो गांव और खैनी, खैनी मतलब स्नफ बाबू, खैनी मतलब क्या? स्नफ, है ना, स्नफ। तो बाबू गांव में क्या होता है? स्नफ लोग खाते हैं, खैनी खाते हैं। यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन हो गए? मनोहर मालगांवकर बाबू। कौन? मनोहर मालगांवकर। चलिए तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है चौथा चैप्टर आपका है आई हैव अ ड्रीम, है ना, आई हैव अ ड्रीम। प्यार से तो इसका एकदम झकास ट्रिक है। देखिए पहले तो लिखे हैं कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाबू। जेआर मतलब जूनियर बाबू, जूनियर, है ना। जैसे कि केआर मतलब कुमार लिख देते हैं ना शॉर्ट में, उसी तरह से जेआर मतलब जूनियर बाबू, है ना। क्या? तो आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है? राइटर। देखिए जब आप ये मतलब गद्य खंड वाला पढ़िएगा यानी कि प्रोज सेक्शन वाला पढ़िएगा तो आपका राइटर वहां पर होंगे, जो लिखेंगे वो राइटर कहलाएंगे। लेकिन जब आप पोएट्री पढ़िएगा यानी कि कविता वाला जो पढ़िएगा, उसके जो लेखक होंगे यानी कि जो लिखेंगे वो आपको पोएट कहलाएंगे बाबू। तो इसलिए हमने यहाँ पर राइटर लिखा है। और उसके बाद जब हम पोएट्री सेक्शन में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर पोएट लिख देंगे। चलिए यहाँ पर तो देखिए ट्रिक क्या है कि सबका सपना राजा बनने का है बाबू। किसका सपना राजा बनने का नहीं है? सबका है। आपका है कि नहीं? कमेंट कीजिए आप लोग। सबका सपना ही राजा बनने का होता है, सबका। आपका है ना? है बाबू, सबका होता है। तो यहाँ पर सपना से यहाँ पर ड्रीम, ड्रीम, सबका ड्रीम क्या है? राजा बनने का। सबका ड्रीम राजा बनने का है। यहाँ पर देखिए ड्रीम और राजा मतलब किंग। अब बाबू किसका जो ड्रीम है किंग बनने का नहीं है? सब लोग सोचता है कि नहीं हम किंग बने, राजा बने, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? किंग मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ड्रीम मतलब कि आई हैव अ ड्रीम। याद हुआ? एकदम हो जाएगा बाबू, आप एक दो बार देख लीजिएगा, नहीं याद होगा तो, है ना। सबका सपना राजा बनने का यानी कि ड्रीम, सपना मतलब ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन हो गए? किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाबू। चलिए आगे चलते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बाबू। अब यहाँ पर देखिए इसके लेखक हो गए बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल बाबू। अब देखिए आइडिया जो ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा आप लोगों को याद होगा दिवाली के समय में कौन सा आइडिया ट्रेंड में चल रहा था? वो पाइप में क्या डाल मतलब कार्बाइड डाल करके और यहाँ से पानी थोड़ा सा डाल करके लाइटर मारता था तो आवाज देता था। वो आइडिया ट्रेंड में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सब लोग देखा है, सभी लोग देखे होंगे कि एक मतलब पाइप रहता था और उसमें कार्बाइड डाल दिया जाता था और उसके बाद उसमें कुछ बूंद पानी डाल दिया जाता था, उसके बाद ऐसे लाइटर मारता था, बम, उधर आवाज देता था बाबू। तो वो आइडिया क्या है? मतलब हमेशा अभी भी कोई आइडिया ट्रेंड में चल रहा होगा, हमने तो नहीं देखा है, आप लोग देख करके बताइएगा। आइडिया ट्रेंड में चल रहा है यानी कि कौन सा आइडिया ट्रेंड में चल रहा है? आप लोग सोच सकते हैं कौन सा आइडिया। अब यहाँ पर देखिए आइडिया यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडिया से क्या यहाँ पर हो गया? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन हो गए? बर्ट्रैंड। देखिए ट्रेंड यहाँ पर है ना, तो बर्ट्रैंड, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लिखा था लेकिन हम याद करने के लिए ट्रेंड यहाँ पर लिए हैं, ई है और यहाँ पर ए है। यहाँ पर याद रखेगा कि बर्ट्रैंड रसेल बाबू, ट्रेंड ट्रेंड में चल रहा है तो बर्ट्रैंड रसेल याद रखेगा। आइडिया क्या है? ट्रेंड में चल रहा है, तो आइडिया यानी कि आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, और उसके बाद ट्रेंड यानी कि बर्ट्रैंड रसेल, ट्रेंड में चल रहा है तो क्या? बर्ट्रैंड रसेल। याद हुआ? अब देखिए आगे चलते हैं। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के लेखक अब कौन होंगे बाबू? यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए
आर्टिस्ट के लेखक सीगा नोया है। कैसे याद करेंगे, कैसे याद कीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर कैसे याद करना है आप लोगों को। एक आर्टिस्ट ने गाना गाया, बाबू स्टेज पर आर्टिस्ट ही तो गाना गाते हैं। आर्टिस्ट मतलब कलाकार, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, गाना के क्षेत्र में, वो किसी को मतलब कोई चित्रकारी के क्षेत्र में हो सकते हैं, कोई काम करने के क्षेत्र में हो सकते हैं, है ना, कोई चीज़ बनाने के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो वह क्या हो गए, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। तो आर्टिस्ट ने गाना गाया, तो बाबू देखिए गाया यानी कि सिंग, सिंग मतलब होता है ना गाना गाना, सिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है, गाना गाना बाबू। तो सिंग यानी कि सीगा, याद रखिएगा, सिंग सीगा 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 सिंग सीगा सिंग, याद रखिएगा, सीगा सिंग। तो सिंग, सिंग मतलब गाना गाना होता है ना। तो गाना गाया बाबू, याद रखिएगा, यानी कि सीगा नोया लेखक किसके हो गए, तो यहाँ पर द आर्टिस्ट के। आर्टिस्ट ने क्या किया, सिंग किया यानी कि गाना गाया। तो यहाँ पर आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए, सीगा यानी कि सिंग, सिंग यानी कि सीगा नोया बाबू। और एक और ट्रिक है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर गाना जो आपको दिख रहा है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, गाना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो GANA गाना, देखिए इतना आपको गाना मिल रहा है ना, गाना, देखिए तो गाना, ये जो लाल हमने घेरा उसमें गाना है ना, आ रहा है ना वर्ड गाना। और उसके बाद देखिए तो पूरा यहाँ पर घेर दे रहा है, ये वाला और ये वाला, देखिए तो गाया आ रहा है ना, गाया, अंतिम वाला ये ले रहे हैं और यहाँ पर ये ले रहे हैं, गाया यानी कि गाना गाया। ऐसे भी आप लोगों को याद हो जाएगा बाबू, एकदम ये वाला याद रखिए आप लोग कि द, है ना, एक आर्टिस्ट ने क्या किया, सिंग किया, गाना गाया, गाना को क्या किया, सिंग किया, यानी कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए, सिंग यानी कि सीगा नोया। याद हुआ, अब आगे चलते हैं। अब आपका 7वां जो है यहाँ पर चैप्टर कौन सा है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसका लेखक कौन है, जर्मन गिरियर। इनको क्या पढ़ेंगे, जर्मन गिरियर बाबू। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो बच्चा का जन्म जर्मनी में हुआ। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ट्रिक है तो मतलब वो रियल ही होना चाहिए, रियल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको याद तो करना है ना, केवल याद आपको करना है बाबू। तो बच्चा का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ बाबू। तो जर्मनी से याद रखिएगा, जर्मन, क्या, जर्मन, और जन्म से बॉर्न, बॉर्न मतलब नहीं जन्म होता है, सब लोग जानते हैं मीनिंग बाबू। तो यहाँ पर देखिए बच्चा का जन्म यानी जर्मनी में हुआ, यानी कि बच्चा का जन्म, जन्म यानी कि बॉर्न, और जर्मनी यानी कि जर्मन। तो बॉर्न से हो गया यहाँ पर ए चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, बच्चा का जन्म है ना, तो बच्चा से यहाँ पर ए चाइल्ड, और बॉर्न मतलब जन्म, एक बच्चा का जन्म या फिर बच्चा का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। तो जर्मनी से जर्मन गिरियर बाबू, क्या, जर्मन गिरियर। बच्चा का जन्म कहाँ हुआ बाबू, जर्मनी में हुआ, यानी कि एक जो चाइल्ड है, चाइल्ड का बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, कहाँ कहाँ हुआ बाबू, जर्मन यानी कि जर्मनी में बाबू। जर्मन 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 गिरियर बाबू, जर्मन गिरियर, जर्मनी से जर्मन गिरियर कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में, यानी कि जर्मन गिरियर लेखक हो गए बाबू। याद हुआ, चलिए आगे चलते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको कैसे याद करेंगे, इसका तो लेखक है ड्रोथी एल सेयर्स। क्या पढ़ेंगे, ड्रोथी एल सेयर्स बाबू। देखिए प्रेस को शेयर करो, देखो कोई कोई न्यूज आता है, ऐसा न्यूज आता है जो मतलब एकदम खौफनाक रहता है या फिर बहुत जरूरी रहता है सभी लोगों को बताना, है ना बाबू, वैसा न्यूज रहता है तो उसको क्या किया जाता है, कहते हैं कि बाबू सब लोग शेयर कर दो। चाहे हम भी कहते हैं कि हमारा जो वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, या फिर कोई भी न्यूज की बात हो रहा है, प्रेस मतलब न्यूज, प्रेस मतलब बाबू आप लोग समझिए न्यूज, सब लोग जानते हैं ना न्यूज, न्यूज। तो न्यूज को क्या करो, यानी कि प्रेस को शेयर करो बाबू। तो प्रेस से हो गए कि क्या हो गया, प्रेस से हो गया हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस से क्या हो गया, हाउ फ्री इज द प्रेस। और शेयर से हो गया, ये शेयर नहीं, ये वाला शेयर याद रखिएगा, बस प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, शेयर, शेयर यानी कि ड्रोथी एल शेयर बाबू। ड्रोथी एल शेयर्स मतलब ये लेखक हो गए किसका, प्रेस, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो गए, शेयर यानी कि ड्रोथी एल शेयर। प्रेस को बाबू शेयर कीजिए, तभी सभी लोगों को तो मालूम चलेगा, तभी सभी लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ पर ये घटना हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, यानी कि न्यूज को शेयर सभी लोगों के पास करना चाहिए बाबू। न्यूज को क्या करो, यानी कि प्रेस को शेयर करो, ड्रोथी एल शेयर। प्रेस मतलब हाउ फ्री इज द प्रेस, शेयर मतलब ड्रोथी एल शेयर। याद हुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब द अर्थ के तो लेखक है बाबू एची बैट्स, एची बैट्स। अब यहाँ पर देखिए बैट बॉल, जो हम लोग बैट बॉल कहाँ खेलते हैं, जमीन पर, जमीन यानी कि धरती, धरती पर खेलते हैं, धरती यानी कि अर्थ, अर्थ, है ना, जमीन पर हम लोग क्या खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, खेलते। अरे बाबू सब लोग बैट बॉल खेला है कि नहीं खेला है, सभी लोग खेले होंगे बैट बॉल। तो कहाँ क्रिच जो रहता है कहाँ रहता है, आकाश में नहीं बाबू, धरती पर रहता है। तो धरती पर हम लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं, बैट बॉल। बैट बॉल कहाँ खेलते हैं, अर्थ पर यानी कि धरती पर। तो द अर्थ के लेखक कौन हो गए, एची बैट्स। बैट से बैट बॉल कहाँ खेलते हैं, तो अर्थ पर यानी कि धरती पर, एची बैट्स बाबू। याद हुआ, अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्यार से, तो यहाँ पर अब हम लोग लेकर आए यहाँ पर 10वां जो चैप्टर आपका क्या है, इंडिया
थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई बाबू। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसका लेखक तो पहले है पर्ल एस बक बाबू, पर्ल एस बक। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, इंडिया के लोग जो है ना आँख और मुंह को पियर्स साबुन से धोता है या फिर धोते हैं बाबू, धोते हैं। इंडिया के लोग जो है ना वो आँख और मुंह को पियर्स साबुन से धोते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने याद करने के लिए बताया। मैंने क्या कहा, सब ट्रिक जो है यहाँ पर रियल नहीं हो सकता है, कुछ कुछ अनरियल भी हो सकता है, बस याद करने का ट्रिक है बाबू, है ना। यहाँ पर देखिए इंडिया के लोग क्या अपने आँख मुंह को बाबू ना पियर्स साबुन से धोते हैं। तो बाबू पियर्स से याद रखेगा पर्ल्स, है ना, पर्ल एस बक, है ना। पियर्स से क्या पर्लेस, एक तरह से 2-3 बार उच्चारण कीजिएगा ना तो पियर्स टाइप का आएगा उच्चारण, पर्लेस पियर्स पियर्स, इस तरह से आ रहा है ना, पर्ल एस। और आंख मुंह, आंख यानी कि आई बाबू, आंख यानी कि ई आई, यानी कि इंडिया के लोग, है ना, आंख और मुंह को यानी कि आई और माउथ को क्या करते हैं, प्योर साबुन से धोते हैं। तो इंडिया के लोग यानी कि आंख यहाँ पर आ रहा है ना, आंख यानी कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से यहाँ पर क्या हो गया, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया के लोग की आंख बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। और किससे धोते हैं, तो प्योर साबुन से धोते हैं। तो पर्ल्स क्या, पर्ल एस बक बाबू, राइटर हो गए पर्ल एस बक। याद हुआ बाबू, 2-3 बार करिएगा, बहुत ज़्यादा समय लगा ट्रिक बनाने में, और इसका इस्तेमाल मैंने भी किया था और एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छोड़ कर आया हूँ क्लास 12th के एग्जाम में इस बार, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ए मैरिज प्रपोजल बाबू, इसका लेखक कौन है, तो एंटोन चेखव बाबू, एंटोन चेखव भी इनको कहते हैं, क्या, एंटोन चेखव। अब देखिए कैसे याद होगा बाबू, शादी में सब लोग गए हैं ना, गए होंगे, शादी को इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं, मैरिज, है ना। शादी में जो है ना नागिन धुन बजता है कि नहीं बजता है, बजता है। शादी में क्या बजता है, नागिन धुन बजता है। कौन कौन नागिन धुन पर नाचा है बताओ सब लोग कमेंट में। देखिए बाबू शादी में क्या होता है, नागिन धुन बजता है। तो यहाँ पर देखिए धुन यानी कि टोन, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो एंटोन टोन आ रहा है ना, एंटोन टोन आ रहा है अंत में नाम में, यानी कि टोन से यहाँ पर क्या हो गया, धुन, टोन। एंटोन चेखव, टोन से क्या हो गया, एंटोन चेखव, एंटोन टोन आ रहा है, तो टोन से क्या हो गया, एंटोन चेखव। और शादी यानी कि मैरिज, तो अ मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन हो गए, एंटोन चेखव। मैरिज और यहाँ पर टोन दोनों को याद रखना है कि शादी में यानी कि मैरिज में क्या होता है, नागिन टोन बजता है, नागिन धुन बजता है। तो मैरिज से क्या हो गया, अ मैरिज प्रपोजल, और टोन यानी कि एंटोन चेखव। याद हुआ, ये आपका था किसका, ये आपका प्रोज सेक्शन का था बाबू, किसका था, तो प्रोज सेक्शन का था। अब हम लोग कविता वाला देखेंगे यानी कि पोएट्री सेक्शन के देखेंगे, और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो लोग अंत तक बने रहेंगे ना बाबू, उसका तो 15 नंबर फिक्स है बाबू, एकदम फिक्स है। चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग प्रोज सेक्शन कर लिए हैं और पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर एकदम शानदार ट्रिक लेकर आए हैं बाबू। देखो यहाँ पर पहला चैप्टर पोएट्री सेक्शन में आपका क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो है ना ओल्ड इंग्लिश में गो ऐसे लिखा जाता था, हम लोग गो मतलब जाना समझते ना, वही गो है बाबू, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके कवि कौन है, यानी कि पोएट कौन है, यहाँ पर राइटर नहीं बोलेंगे बाबू, इसके पोएट कौन है, जॉन डन। बाबू याद रखना ट्रिक कैसे है, ट्रिक कैसे याद करेंगे बाबू, देखना, डोंट लव बाबू, प्यार नहीं, जो ये लड़का लड़की वाला होता है ये नहीं बाबू, नहीं तो नहीं, मैंने कह दिया ना। किससे, तो अपने माता पिता से कीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक है याद करने का, क्या, डोंट लव बाबू, क्या, डोंट लव यानी कि प्यार नहीं बाबू, प्यार नहीं करते। तो डोंट से क्या हो गया, डन, देखिए एक तरह से आ रहा है ना, डन, इस तरह से आपको आ रहा है। या फिर डोन भी पढ़िएगा तो यहाँ पर भी डोन हो रहा है, डन एक तरह से। इससे आप लोग इसको अटैच कीजिए कि जॉन डन यानी कि डोंट लव यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन हो गए, डन, जॉन डन बाबू, डन। ऐसे तो इसको डोंट पढ़ते हैं और इसको डन पढ़ते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, इसको आप डन थोड़ा सा पढ़िए और इसको भी डन, एक तरह से आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, देखना। तो इसमें भी ई हटा दीजिए और इसमें टी हटा दीजिए, तो डन आ रहा है, दोनों डन, है ना, एक तरह से जॉन डन बाबू। याद हुआ बाबू, जॉन डन, डोंट लव, डोंट से हो गया यहाँ पर डन, और यहाँ पर लव से हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। याद हुआ, अब आगे चलते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाबू, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ,
अब यहाँ पर इसके लेखक कौन हो गए? वाल्ट विटमैन। इसको याद कैसे करेंगे? विट है ना, व्हाट सॉन्ग। आप लोग कहीं पर गए मंच पर और एकदम इतना झकास गाना बजाना, आप लोग कहने लगे वाह क्या गाना है, वाह क्या सॉन्ग है, व्हाट सॉन्ग। इस तरह से इंग्लिश में लोग बोलेंगे व्हाट सॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर वाह क्या सॉन्ग है, क्या गाना है, तो यहाँ पर क्या हो गया? व्हाट से याद रखेगा वाल्ट। एक तरह से उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन एक आ रहा है लगभग, क्या? व्हाट से क्या हो गया बाबू? वाल्ट विटमैन। और सॉन्ग से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। याद हुआ? व्हाट से क्या? वाल्ट विटमैन। और सॉन्ग से क्या बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। याद हुआ? अब आगे चलते हैं। देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब इसके लेखक हैं W.H. अडेन। अब देखिए बाबू, न्यू ऑडी, सबको न्यू ऑडी लेना है कि नहीं? किसको किसको न्यू ऑडी लेना है? यानी कि ऑडी एक कार है बाबू, न्यू ऑडी से याद रखेगा, है ना। न्यू से क्या हो गया यहाँ पर? नाउ। थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, न्यू से क्या हो गया बाबू? न्यू से नाउ। एक तरह से आप लोग मतलब मैच करके देखिएगा थोड़ा सा, न्यू नाउ। तो न्यू से क्या हो गया? नाउ। और यहाँ पर ऑडी से क्या हो गया? W.H. अडेन। देखिए तो ऑडी एक तरह से ऑडी एक तरह से मिल रहा है। W.H. अडेन कि लेखक कौन है? किसके लेखक है? तो न्यू, है ना। न्यू जो है यहाँ पर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन हो गए? ऑडी से याद रखेगा ऑडेन, W.H. अडेन। याद हुआ? अब आगे चलते हैं। चौथा चैप्टर जो आपका है टू ऑटम, जिसको हम लोग ऑल टू ऑटम भी बोलते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम आपका ऑटम टू ऑटम ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इसके जो है पोएट कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर जॉन किट्स बाबू। इसको कैसे याद करेंगे? कैसे याद कीजिएगा? चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऑटम बाबू, देखिए तो ऑटम यानी कि देखिए बाबू, यदि आप लोग गांव देहात के लोग होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, तो आपको जरूर पता होगा कि ऑटम यानी कि ठंडा में, शरद ऋतु में गेहूं बोना जाता है। गेहूं बोना जाता है कि नहीं बाबू? गेहूं क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, ऑटम यानी कि शरद ऋतु में क्या होता है? विट यानी कि गेहूं बोया जाता है बाबू। तो ऑटम से याद रखेगा टू ऑटम, और विट से यहाँ पर याद रखेगा किट, है ना, किड्स बाबू। विट से क्या? किड्स बाबू। विट से क्या याद रखना है? किड्स। तो ऑटम यानी कि टू ऑटम के लेखक कौन हो गए? विट यानी कि किड्स, है ना। देखिए बाबू, ऑटम से टू ऑटम और विट से किड्स, यानी कि ऑड टू ऑटम के लेखक कौन हो गए? तो जॉन किट्स हो गए बाबू। लेखक नहीं बाबू, कवि उनको बोल सकते हैं, पोएट कौन हो गए? तो जॉन किट्स हो गए बाबू। याद हुआ? विट मतलब गेहूं, विट किट्स, इस तरह से याद रखेगा आप लोग। यानी कि ऑड टू ऑटम के कवि कौन हो गए? पोएट कौन हो गए? तो जॉन किट्स बाबू, विट किट्स। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। पांचवा जो आपका चैप्टर है एन एपिटाफ, इसके जो यहाँ पर पोएट हैं कौन है? वाल्टर डिलामेयर बाबू, अब देखिए कैसे याद करेंगे। तो देखिए एलिफेंट, यहाँ पर देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है यह भी, और ई से स्टार्ट यह भी हो रहा है। तो एपिटाफ एक तरह से एलिफेंट रियलाइज कीजिए, एपिटाफ एलिफेंट। तो यहाँ पर देखिए एपिटाफ एलिफेंट। वाटर बहुत पीता है बाबू, हाथी है तो पानी तो पिएगा ही ज़्यादा, है ना। अब देखिए यहाँ पर एपिटाफ वाटर, एपिटाफ से एन एपिटाफ, वाटर से वाल्टर बाबू, वाल्टर एक तरह से रियलाइज कीजिए आप लोग, रियलाइज कीजिए तो वाटर यानी कि वाल्टर डिलामेयर जो है किसके कवि हो गए? पोएट हो गए। तो एन एपिटाफ के, एलिफेंट से एन एपिटाफ और वाटर से वाल्टर डिलामेयर, यानी कि एन एपिटाफ के पोएट जो हैं वाल्टर डिलामेयर हैं, वाटर से वाल्टर डिलामेयर। याद हुआ? अब आगे चलते हैं। छठा जो चैप्टर आपका है द सोल्जर, इसके जो कवि हैं, पोएट हैं रॉबर्ट ब्रूक उनका नाम है। अब कैसे याद करेंगे? तो देखिए बाबू, जो सिपाही लोग होते हैं ना, वो घर से तो बाहर चले जाते हैं बॉर्डर पर, तो वे उनको जो है अकेला महसूस ना हो, इसके लिए वे लोग क्या करते हैं? बुक पढ़ते हैं, क्योंकि उनके साथ तो सब परिवार लोग नहीं जाएंगे, तो अकेला थोड़ा सा मतलब शुरुआती दौर में अकेला लगता है, फिर उसके बाद घुल मिल जाते हैं लोग, सिपाही। यानी कि सोल्जर्स जो होते हैं ना बाबू, सिपाही लोग, अकेलापन को खत्म करने के लिए वो क्या पढ़ते हैं? तो बुक पढ़ते हैं बाबू। बुक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अकेलापन को खत्म करने के लिए क्या पढ़ते हैं? बुक पढ़ते हैं। यानी कि द सोल्जर के लेखक जो है कौन है? रॉबर्ट ब्रूक, बुक से ब्रूक और सोल्जर से द सोल्जर बाबू, याद रखेगा। द सोल्जर के लेखक कौन हो गए? बुक से ब्रूक, रॉबर्ट ब्रूक। याद हुआ? अब आगे चलते हैं। सातवां चैप्टर हम लोग देखते हैं, क्या है? मैकावेटी द मिस्ट्री कैट बाबू। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है? तो टी.एस. इलियट। अब इसको कैसे याद करेंगे? बिल्ली क्या होती है? तो मूर्ख होती है, इडियट मतलब मूर्ख। कैट जो होती है ना, वो मूर्ख होती है, कभी कभी इतना मतलब मूर्ख होती है, आप लोग सुने होंगे कि कभी कभी क्या होता है ना कि बर्तन में जो है दूध दही रखा हुआ रहता है और वो
पीने के चक्कर में मुड़ी घुसा देती है, निकलता नहीं है, बर्तने ले ले इधर उधर चलती है ना। बिल्ली मूर्ख होती है, तभी तो अपना मतलब पीने के चक्कर में पूरा एकदम गर्दने घुसा देती है और निकलता नहीं है गर्दन उसका बर्तन में से, समझ रहे हैं ना। तो क्या होती है, बिल्ली मूर्ख होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैट, कैट से मैकाविटी द मिस्टिक कैट, इडियट से इलियट, याद रखिएगा, इडियट इलियट इडियट इलियट। तो यानी कि कैट, कैट से हो गया मैकाविटी द मिस्टिक कैट के पोएट कौन हो गया बाबू यहाँ पर, इडियट से क्या बाबू, टीएस इलियट, इडियट से इलियट, याद हो गया। मैकाविटी द मिस्टिक कैट के पोएट इडियट से याद रखिएगा टीएस इलियट, है ना। बिल्ली क्या होती है, मूर्ख होती है। क्यों मूर्ख होती है मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर फायर हिम, फायर हिम के लेखक कौन है, केकी एन दारूवाला। बाबू देखिए इसका ट्रिक एकदम झकास है कि काका ने फिर दारू पी लिया। अरे वाह, क्या कहूँ यार, काका ने फिर दारू पी लिया। तो यहाँ पर देखिए काका से केकी, याद रखेगा, काका से केकी, ने से यहाँ पर ई मिटार करके यहाँ पर उच्चारण कीजिएगा तो एन होगा कि नहीं होगा, ने से एन रखिएगा, काका ने यानी कि केकी एन, काका ने केकी एन, फिर से यहाँ पर फायर, यदि इसमें हम ई लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा फायर, तो फिर से याद रखिएगा फायर, है ना, फिर से क्या फायर, दारू से दारू वाला बाबू, और पी लिया तो आप लोग यहाँ पर समझ ही सकते हैं। यानी कि काका ने यानी कि केकी एन दारू वाला जो है, फिर यानी कि फायर हिम के लेखक हो गए। केकी एन दारू वाला जो है, काका ने दारू से यहाँ पर याद रखिएगा, काका ने दारू फिर पी लिया या फिर काका ने फिर दारू पी लिया। तो काका ने फिर से यहाँ पर फायर हिम बाबू, और दारू पी लिया यानी कि दारू वाला हो गए। केकी एन दारू वाला, केकी एन दारू वाला बाबू, यानी कि काका ने दारू फिर पी लिया या फिर दारू पी लिया, याद हो गया। फिर से फायर हिम के लेखक कौन हो गए, काका ने यानी कि केकी एन, और दारू आ गया तो दारू वाला आप लोगों को याद ही हो जाएगा। केकी एन दारू वाला किसके पोएट हो गए, तो फायर हिम के। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, स्नैक, डीएच लॉरेंस इसको लिखे हैं। देखिए यहाँ पर स्नैक जो होता है ना, स्नैक डेंजरस होता है बाबू, बहुत खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप को यदि दूध पिलाएगा ना तो डस भी सकता है ना बाबू। क्या होता है, सांप क्या होता है, डेंजरस होता है। तो डी फॉर डेंजरस, देखिए डी फॉर डेंजरस, डी फॉर डेंजरस, याद रखिएगा। स्नैक के लेखक कौन हो गए, डी फॉर डेंजरस यानी कि डीएच लॉरेंस बाबू, डी फॉर डेंजरस, डी फॉर डेंजरस, डेंजरस यानी कि डी, याद रखिएगा, डी फॉर डेंजरस। और स्नैक यानी कि स्नैक के लेखक कौन हो गए, तो यहाँ पर डेंजरस से याद रखिएगा डीएच लॉरेंस बाबू, डी फॉर डेंजरस। स्नैक यहाँ पर पोएट कौन हो गए, डीएच लॉरेंस बाबू। अब आगे चलते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब इसके पोएट कौन होंगे, कमला दास हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर बाबू दादी का माला, दादी यानी कि ग्रैंड मदर मतलब दादी होता है, सब लोगों को मालूम होगा। और का माला, तो यहाँ पर देखिए तो ऐसे लिखिए तो का माला, इस तरह से लिखिएगा तो का माला को यहाँ पर हमने लिख दिया, माला को लिख दिया। अब देखिए तो क्या आ गया, देखिए तो कमला आ गया, कमला लिखा गया कि नहीं बाबू, कमला लिखा गया मेरे भाई, यानी कि दादी यानी कि ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन हो गए, तो कामाला यानी कि कमला बाबू, दादी का माला, दादी से द ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, और उसके बाद माला, का माला यानी कि कमला बाबू। उम्मीद करता हूँ प्यार से तो आप लोग को एकदम झक्कास तरीका से याद हुआ होगा। यदि नहीं आप लोग को याद हुआ होगा तो मैं यह वादा करता हूँ, यदि आप इसको वीडियो को एक बार और देखेंगे, फिर नहीं याद हुआ, फिर देखेंगे तो जरूर याद हो जाएगा बाबू, जरूर जरूर जरूर। और इससे आपका 15 नंबर एकदम फिक्स है। 2 को तो 10 नंबर के मिलान करने वाला रहेगा, और उसके बाद 5 नंबर लगभग जो है आपका मतलब 2-3 को तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन धरा जाएगा आपको राइटर के नेम से, और उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिएगा ना, उसमें मतलब नंबर बढ़ता है यदि आप उसका लेखक का नाम लिख दीजिएगा तो, है ना। तो बाबू उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आप लोगों को कैसा ट्रिक लगा, और अगला ट्रिक और आप लोगों को किस पर चाहिए, जरूर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा वीडियो था, कैसा ट्रिक था बाबू। और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।